हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे आप घर बैठे कैसे हरियाणा रेजिडेंट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपसे हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आप उसको कोर्ट, तहसील या अपनी म्यूनिसिपल कमेटी में जाकर बनवाते हैं। वहाँ पर आपके जो सीएससी सेंटर होता है या फिर जो भी आपका साइबर कैफ़े होता है वो आपको से इस का चार्ज लेता है। 150, 200, 250 जैसा भी वो लेते हैं। तो उसको पैसा और टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट घर बैठे बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये है हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्मेट, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी और अपने एमसी या पटवारी और जो सरपंच हैं उनसे साइन करा के ये वेरीफाई करना होगा सर्टिफिकेट। देखिए, आपको बताते हैं ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ डैश सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको लिख देना है HRC या हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आप चाहेंगे आई एम इन नीड ऑफ HRC सर्टिफिकेट फॉर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर अप्लाइंग इन गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर कहीं आपको एडमिशन लेना है तो फॉर सीकिंग एडमिशन इन स्कूल कॉलेज, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ अपनी डिटेल्स भरनी है। नेम, जो भी आपका नाम है, हस्बैंड नेम, वाइफ नेम अगर मैरिड है तो, या फिर फादर्स नेम उसके नीचे दिया हुआ है, मदर्स नेम, कास्ट, आपको यहाँ आपकी कास्ट जरूर भरनी है। कास्ट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पे नोट कर देनी है। उसके बाद आपको एज, एग्जैक्ट डेट एज भरनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ अपनी, एड्रेस लिख देना आपने यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपका यहाँ दिया हुआ है विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, जज्जर, ये सब आपने भर देना है। मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, वोटर कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपको यहाँ भर देना है और नीचे डेट लिख देनी है। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद इस फॉर्म, ये जो फॉर्म आपको दिया हुआ है सामने, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको फिर फिल कर सकते हैं। और इसको फिल करके अपना जो, अगर गांव में रहते हो तो आप सरपंच से साइन कराना है। सरपंच से कराने के बाद आपके एरिया का जो पटवारी है वहाँ जाके साइन कराना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर ये ऑनलाइन अपलोड करना है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी प्रोसेस कि कैसे इसको अपलोड करना है। अगर आप शहर के एरिया में रहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कॉलोनी या अपने वार्ड के जो एमसी हैं उससे अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना है पीछे, इस प्रिंट आउट के पीछे। ठीक है, और उसके बाद आपको अपनी जो कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी है आपका, म्यूनिसिपल काउंसिल जो भी शहर में लगता है, वहाँ पे जाके आपको सेक्रेटरी के साइन करा लेने हैं। एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप इसको वेरीफाई कराएंगे पटवारी या फिर सेक्रेटरी से, तो वहाँ पे जब वो साइन करेंगे तो आपको उनका नाम पूछ लेना है, क्योंकि आगे हम पोर्टल में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको उनका नाम डालना पड़ेगा। तो आप उनका नाम जरूर पूछ के आएँ जब भी साइन करवा के आएँ। और इसके बाद एक पेज है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आप सेल्फ इस डिक्लेरेशन को प्रिंट निकाल के फिल करके, और यहाँ जा नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा डेपोनेंट। यहाँ जो डेपोनेंट दिख रहा है ये, वहाँ पे आपको, ये देखिए ये रहा डेपोनेंट। यहाँ पे अपने साइन करके, जिसका भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके साइन करके, नीचे भी डेपोनेंट दिया हुआ है, और ये फॉर्म पूरा भर के अपनी कास्ट लिख देना, अपना एड्रेस, नाम सब लिख के इसको फिल कर लेना है और फॉर्म के साथ लगा देना है। तो आइए आपको बताते हैं इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए सबसे पहले आपकी फैमिली आईडी। आजकल सारा काम फैमिली आईडी से होने लगा है हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विसेज में, तो फैमिली आईडी मस्ट है। जो भी फैमिली आईडी आपके अटैच होगी, जिसमें भी नाम होगा, उस पर आपका OTP आएगा वेरीफाई करने के लिए। दूसरा आपके पास आधार कार्ड, तीसरा राशन कार्ड, चौथा आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको इनके साथ लगा के, सेल्फ टेस्ट करके, अपने साइन करके, इन दोनों फॉर्म के साथ लगा के अपने एमसी या जो भी आपका सरपंच लगता है उससे साइन करवा के पटवारी या फिर कमेटी में वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हम आगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके यहाँ पे, और आज चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले हमारे गूगल क्रोम के ब्राउज़र में जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र आपके फ़ोन या लैपटॉप में, हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पर डबल क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें ऊपर एड्रेस बार में टाइप करना है सरल हरियाणा। आज हम आपको सिखा रहे हैं हरियाणा डोमिसाइल कैसे बनाएं।
तो आपको सबसे पहले सरल हरियाणा गूगल में सर्च करना है, एंटर कर देना है। अब आपके सामने सबसे पहले ऊपर लिंक ओपन होगा, सरल हरियाणा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक यूजर इंटरफेस ओपन होगा, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। अब इसमें यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होता है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है। और जो रजिस्टर्ड यूजर पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं वो अपना आईडी पासवर्ड भर के यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। इन केस आप पहली बार सरल हरियाणा साइट यूज कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, न्यू यूजर रजिस्टर एरिया पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैसी स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल के अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और स्टेट सेलेक्ट करके इसको सरल हरियाणा की आईडी बना सकते हैं। आपकी ईमेल और फोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी आईडी क्रिएट हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए आपको सबसे पहले हम बता दें सरल हरियाणा हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल हरियाणा की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनका ऑलमोस्ट सरल हरियाणा पे हम फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जैसे आपका डोमिसाइल हुआ, बीसीए सर्टिफिकेट हुआ, एससी सर्टिफिकेट हुआ, ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ, आपका राशन कार्ड में नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, नया राशन कार्ड बनाना है, ऐसी ऐसी से सारी फैसिलिटीज जो कि हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है वो आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरी लॉगिन आईडी मैंने सेव कर रखी है तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे आ गया है। हम यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ऐसी स्क्रीन ओपन होने के बाद देखिए आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ मेन्यू है, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपका नाम दिखा रहा है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना है। अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाने के बाद आपको भी अवेलेबल व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे हम आज क्या काम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं, हम हरियाणा जिसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे उसका नाम। हम यहाँ लिखेंगे रेजिडेंस, हरियाणा रेजिडेंस लिखो, चाहे आप रेजिडेंस लिखो। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे रेजिडेंस तो आपके सामने आ जाएगा हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। हमने लिखा सिर्फ रेजिडेंट। ये फैसिलिटी जो हमें ये प्रोवाइड करवाता है रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर ही आपकी ये एससी बीसी ओबीसी के सर्टिफिकेट हम अवेल कर सकते हैं। पर आज हम आपको सिखा रहे हैं हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट ओनली। तो हम हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी होगी। अब अपनी फैमिली आईडी, अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पे आई हैव माई फैमिली आईडी पे क्लिक कीजिएगा। आई हैव माई फैमिली आईडी पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपको फैमिली आईडी भरनी होगी। फैमिली आईडी एंटर हो जाएगी। एंटर होने के बाद आपको करना क्लिक एयर टू फैच माई फैमिली डाटा। क्लिक एयर टू फैच फैमिली डाटा पे करेंगे तो आपके पास मेंबर की डिटेल्स पूछेगा, जो भी आपकी फैमिली आईडी में मेंबर्स हैं उन सब के नाम यहाँ दिखा देगा। यहाँ नाम दिखाने के बाद आपको उसका नाम सेलेक्ट कर देना है और सेंड ओटीपी पे यहाँ आप इससे कन्फर्मेशन लेगा, कन्फर्मेशन पे ओके करके आपको यहाँ सेंड ओटीपी कर देना है। फिर आपके फ़ोन में जो भी ओटीपी आएगा यहाँ ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी आने में हो सकता है थोड़ा आपका समय लग जाए, 1-2 मिनट। जैसे मेरे फ़ोन में ओटीपी आ गया है तो मैं यहाँ ओटीपी भरूंगा और यहाँ पे ओटीपी भरने के बाद मैं ओटीपी को क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद देखिए आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी मेंबर की। आपको जो भी एड्रेस है आपका एड्रेस दिखा देगा, यहाँ पे नाम, मदर नेम, फादर नेम, सब आपके सामने डाटा आ जाएगा। जो डाटा आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है उसको आप एमेंड कर सकते हैं, सिर्फ उसी को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई एडिट नहीं कर सकते क्योंकि डिफॉल्ट जो डाटा उठाता है ये फैमिली आईडी से उठाता है। आप यहाँ पे जैसे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस एडिट कर सकते हैं, परंतु मेरा कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो मैं इस एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहूंगा। जैसे आपको इमेज अपलोड करनी है, इमेज का रेजोल्यूशन इसमें दे रखा है, इमेज का साइज होना चाहिए 20 से 50 KB। और आपको एक बात बता दें, इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे इमेज के अलावा वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा। पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जहाँ से आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप अपना सीख सकते हैं जेपीजी को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए अभी हम फोटो अपलोड कर रहे थे, मैं अपना फोटो जहाँ मेरे फोल्डर में पेस्ट है वहाँ से मैं फोटो को उठाऊंगा। मैंने फोटो अपलोड कर दिया, देखिए यहाँ फोटो आ गई है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स और फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी है, तहसील मैंने सेलेक्ट कर ली है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल और अर्बन। जैसे मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ तो मुझे अर्बन सेलेक्ट करना पड़ेगा और अर्बन सेलेक्ट करके मैं फिर अर्बन पे क्लिक कर दूंगा। जो भाई बहन जो भी रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनको ग्रामीण इलाका सेलेक्ट करना है और अपनी डिटेल्स भर देनी है यहाँ पे।
उसके बाद आपसे यहाँ वार्ड नंबर पूछेगा। अगर आप शहरी इलाके के हैं तो वार्ड, जैसे मेरा वार्ड नंबर 2 डिजिट्स का था तो मैंने इसके आगे 0 लगा दिया। आप भी यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो आपसे पूछेगा सर्टिफिकेट को कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको लिख देना, जैसे मैं जन्म से रह रहा हूँ तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भर दूंगा यहाँ पे। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरने के बाद यहाँ क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्लिक हो गई। उसके बाद एंड डेट, एंड डेट जैसे आप अभी उस एरिया में रह रहे हैं तो आपकी कोई एंड डेट नहीं होगी, तो आपको जो अभी आज की डेट है वो आपको आज की डेट चूज कर लेनी है। उसके बाद एप्लीकेशन कैटेगरी चूज करनी है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको आप गवर्नमेंट करना पड़ेगा, नॉन गवर्नमेंट में तो नॉन गवर्नमेंट कर दीजिए। जैसे मैं इस पर वेरीफाइड। हाँ, आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जैसे आप डोमिसाइल, जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, कुछ भी आप बनवाएंगे तो आपका जो फॉर्म होता है फॉर्मेट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको फॉर्म फिल करके, अगर आप रूरल एरिया से तो आपके नंबरदार पटवारी के साइन करा के आपको फॉर्मेट लाना होगा। जैसे मैं अर्बन एरिया से हूँ, जो अर्बन एरिया में रहता है, शहर में रहता है, उनके वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी होते हैं, उनके सेक्रेटरी के फॉर्म पे साइन होंगे। उससे पहले आपको आपका जो वार्ड का एमसी है उसके साइन करवाने होंगे, वो वेरीफाई करेगा आपको। ठीक है, वो वेरीफाई करने के बाद अपने आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, नगर निगम जो भी है आपका नगर परिषद, वहाँ पे जाके आपको सेक्रेटरी के साइन करा लेने हैं। और उसके साइन होने के बाद आपको इस पर वेरीफाइड यस कर देना है। आप ध्यान रखिएगा, आपको प्री वेरीफाइड यस करना पड़ेगा तभी आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। जैसे मैं अभी शहर में रहता हूँ तो नीचे वाला ऑप्शन चूज करूंगा, कमिश्नर, ईओ, सेक्रेटरी, एमसी। ठीक है, और जो गांव में रहते हैं वो सेलेक्ट करेगा सरपंच और पटवारी, क्योंकि वो पटवारी से साइन कराएंगे, सरपंच से कराएंगे अपना। अब यहाँ पे पूछेगा प्री वेरीफायर नेम क्या है। जैसे मेरे सेक्रेटरी का नाम मुझे पता था, मैंने उनसे पूछ लिया था। तो आप भी, आपका जो साइन करेगा पटवारी, सेक्रेटरी जो भी होगा, आप उनसे नाम पूछ लेना कि उनका नाम क्या है। ठीक है, वो इसका नाम यहाँ पे डाल दूंगा। नाम डालने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देंगे, डिक्लेरेशन को। ये देखिए डिक्लेरेशन है, ये सब आपको पढ़नी है। फिर आपको एग्री कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक कैप्चा होगा, कैप में इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद अगर हमारी कोई भी डिटेल्स खाली होगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे मेरी कोई डिटेल्स खाली नहीं थी तो मेरा ये सबमिट हो गया है। अब देखिए, सबमिट होने के बाद हम इसको अपने पूरे फॉर्म को एक बार व्यू करेंगे, आपकी कोई डिटेल्स गलत तो नहीं है। जैसे मैंने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली, मेरी सारी डिटेल्स ओके हैं। तो मैं अब इसको अटैच एनेक्स्चर कर दूंगा। अटैच एनेक्स्चर में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको पहला ऑप्शन आएगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको अपने एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मैं आपको भी बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डोमिसाइल के लिए। फिर भी आपको बता रहा हूँ, एड्रेस प्रूफ में आपको एक तो आपका आधार कार्ड चाहिएगा, फैमिली आईडी चाहिएगी, आपका वोटर कार्ड, राशन कार्ड और टिकट को। तो ये प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो आपको यहाँ अपलोड करनी है। और जो आपके एड्रेस प्रूफ जो मैंने बताया, वो एड्रेस प्रूफ की आप एक पीडीएफ बना लेंगे। क्या क्या बताया मैंने, जैसे भी बताया मैंने, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आप डॉक्यूमेंट इसकी एक पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैसे तो ये सारा आप कोई भी एक होना चाहिए आपके पास, पर मेरे पास सारे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं इनकी एक पीडीएफ बना लें। तो मैं अभी यहाँ पे आधार कार्ड चूज करता हूँ। आधार कार्ड चूज करके आप ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, क्योंकि आप एक इमेज अपलोड करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप दो तीन जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उनकी एक पीडीएफ बना के, सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड कीजिएगा। डाउनलोड में तो मैंने डाउनलोड पे सेलेक्ट किया। अब मैं जो फैमिली आईडी के नाम से मैंने फाइल सेव कर रखी है, इसमें मेरी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब इसमें मैंने एक पीडीएफ में कंबाइन कर रखे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है और वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया, एक फॉर्म होता है हरियाणा डोमिसाइल और SC BC सबका एक फॉर्मेट होता है। आपको फॉर्मेट फिल करके आपके कमेटी जिनसे जो MC है उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट और सेक्रेटरी की रिपोर्ट करानी है। वो रिपोर्ट करा के उसका भी आपको इमेज अपलोड करनी है। तो आप उसकी एक पीडीएफ बना लेना पूरे फॉर्म की और उनकी रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट की बना के आप जो यहाँ अपलोड करेंगे, जो गांव से है वो सरपंच पटवारी की रिपोर्ट अपलोड कर देंगे। चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद आप जहाँ भी आपकी फाइल है, जिस भी लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरी फाइल यहाँ है प्री वेरिफिकेशन, तो मैं इसको यहाँ से अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद ये मैं सेव नेक्स्ट करूंगा। सेव नेक्स्ट मैंने कर दिया है। सेव नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको सारे आपकी डिटेल्स फिर से दिखाएगा। यहाँ से ये जो देखिए आप नेक्स्ट लिस्ट में दिखा रहे हैं, एड प्रूफ में मैंने आधार कार्ड, जो मेरे डॉक्यूमेंट से पीडीएफ थी, मैंने इस नाम से आधार कार्ड से सेव की थी। मैंने
यहाँ पे अपलोड कर दिए। प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी है, जो आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक में आप क्लिक करके आप अपनी डॉक्यूमेंट्स एक बार देख सकते हैं आपने क्या क्या अपलोड किया है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप उस सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए अपनी डिटेल्स ऊपर चेक करके। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरी एक्नॉलेजमेंट आ गई है। ये एक्नॉलेजमेंट आपके यहाँ सेव भी हो जाएगी। आप इसको प्रिंट करके अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं इसको, या फ़ोन में। आप ये काम सब फ़ोन पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये पीडीएफ्स वगैरह आपने पहले से क्रिएट कर रखी हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ मैं चूज़ कर लूँगा। मेरे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल है नहीं, मैं सेव करके इसको जहाँ भी मैं जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे इसके सेव सेव कर दूंगा। मैं जैसे अपनी ये लोकेशन चूज़ कर लिया मैंने, तो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट के नाम से ये फाइल आ गई। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी भी नाम से, आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, ये सेव हो गया है। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपको अपने स्टेटस जानना अपनी एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में। मेन्यू में ध्यान रखिएगा, मेन्यू में सबसे नीचे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं जो भी आपकी कंप्लीट है। जैसे मैंने पूरा कर दिया है तो यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। अगर बीच में आप सेव एज ड्राफ्ट करके देते हैं, बीच में देखा होगा अपने में आया होगा फॉर्म भरते टाइम सेव एज ड्राफ्ट, तो आपको व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप ये डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, राशन कार्ड डिलीट करवाते हैं, मेंबर ऐड करते हैं, इन सब की हमारी कोई भी फीस नहीं लगती है। अगर अपने घर पे बैठ के आप करते हैं तो आप सीएससी के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आप खुद काम कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे चक्कर में ना पड़िएगा, आप अपने 150-200 रुपये बचा सकते हैं। आप अपने खुद यहाँ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, ताकि आपका पैसा भी बचे, टाइम भी बचे, और आपको घर बैठे फैसिलिटी मिल जाए। तो देखिए यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेट दिखा देगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का ही दिखाएगा आपकी जो पेंडिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं गेट डाटा पे कर दूंगा क्लिक। देखिए यहाँ का सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जैसे मैं का सर्टिफिकेट पहले बनवा चुका हूँ अपने, जो भी मैं सर्टिफिकेट थे मैं यहाँ बनवा चुका हूँ। अब रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये मेरी लास्ट फैसिलिटी मैंने अवेल की है। ये देखिएगा आप यहाँ पे अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है। अंडर प्रोसेस में मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मैं देखूंगा इस पे क्या स्टेटस इसका। ये देखिए आपका फॉर्म आपके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो मैंने अभी डाउनलोड की थी आपके सामने आ जाएगा कंप्लीट। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा स्टेप क्या है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म डिटेल्स नॉट अवेलेबल एन नील फॉरवर्डेड, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो चुकी है। धीरे धीरे आपकी ये प्रोसेस हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में फिर फॉरवर्डेड लिखा आ जाएगा वेरिफिकेशन डन में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। आपको जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई है, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हुई है, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि फैसिलिटी कब तक उसकी लास्ट डेट होगी। एप्लीकेशन ड्यू डेट देखो जो यहाँ दिखा रहा है 28 अप्रैल 2021 सबमिटेड, ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कब तक ये आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। आपके पास मैसेज भी आएगा फ़ोन पे 1-2 दिन में, वो सरल हरियाणा के थ्रू आपको मैसेज आएगा, उसमें एक रेफरेंस नंबर आएगा आपके सामने। जो ये रेफरेंस नंबर दिखा रहे हैं वो इन रेफरेंस नंबर से अलग होगा, ध्यान रखिएगा उसमें रेफरेंस नंबर अलग होगा। वो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो आप ट्रैक कर सकते हैं आप सरल हरियाणा के होम पेज पर जाकर। जैसे मैं बिल लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ से आईडी लॉग आउट करने के बाद आपके सामने सरल हरियाणा का ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जैसे आपकी आपने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, आपके पास जो फोन पे मैसेज आ जाएगा, जो आप भी आपने फैमिली आईडी में नंबर दिया हुआ उसके पास मैसेज आएगा। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे, जो भी रेफरेंस नंबर आपके पास आएगा वो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेंगे। ये देखिए अभी ये प्रोसेसिंग में ये ओपन हो रहा है। डिपार्टमेंट जैसे हमारा कौन सा डिपार्टमेंट था, रिवेन्यू डिपार्टमेंट था। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रिवेन्यू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया आपका। सेलेक्ट सर्विसेज क्या हमने वेल की है, सेलेक्ट सर्टिफ हमने किया अभी सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो मैं रेजिडेंट सर्च करूंगा। यहाँ पे आ गया रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मैं इसको टाइप कर दूंगा। ये अगर आपको AWS सर्टिफिकेट, तो आपको AWS या जो भी फैसिलिटी आपने सेलेक्ट अवेल की हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा है यहाँ पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट, 1 मिनट रुकिएगा, ये सारा अभी देखिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको रेफरेंस नंबर डालना होगा जो भी आपके फ़ोन में आएगा। जैसे मेरे पास अभी रेफरेंस नंबर आया नहीं है, ये देखिए आप SMS के थ्रू भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइड में, राइट साइड में पर ये ट्रैक होगा आपका रेफरेंस नंबर आने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी जो आपके फ़ोन पे आएगी। अगर आपको लॉगिन करके ट्रैक करना है तो आप अपनी लॉगिन आईडी सरल हरियाणा पे लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, जो भी आप XYZ जो भी आएगा, और चेक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे तो आप ट्रैक कर सकते हैं। आपको बार बार फ़ोन पे भी मैसेज आएंगे
कि आपकी आपकी जो एप्लीकेशन हो इतने परसेंट कंप्लीट हो गई, इतने परसेंट कंप्लीट हो गई है। जब आपकी वो 100% कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास मैसेज आएगा आपकी 100% जो है सर्विस कंप्लीट हो गई है, और आपके पास एक लिंक आएगा। उस लिंक पे जाके आप अपना सर्टिफिकेट जो बन गया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने घर पे प्रिंटर है तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, या किसी साइबर कैफे पे जाके पेन ड्राइव में या फोन में सेव करके उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। आपको उस पर किसी की भी मोहर नहीं चाहिएगी, वो डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो आप अपना बना के लेमिनेशन करा के आप सेफ रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। ठीक है। और अगर जो भी आपको डाउट है तो आप हमें हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर रखी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे आपको आईडी बनानी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकतेगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, हमारी वीडियो अब होती है पूरी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।